जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तबीयत अब पहले से बेहतर है और वे धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। 19 जून से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती गुरुजी की सेवा में कल्पना सोरेन और सीएम स्वयं लगे हैं, जबकि नेताओं का हालचाल जानने का सिलसिला जारी है। निर्मला भगत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव असफल, पुनः बनी रहेंगी जिला परिषद अध्यक्ष। रांची की जिला परिषद अध्यक्ष निर्मला भगत के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव आज असफल हो गया। विपक्ष की ओर से उपायुक्त के समक्ष 8 सदस्यों की उपस्थिति दर्ज कराई गई, जो कि प्रस्ताव पारित कराने के लिए आवश्यक बहुमत से कम रही। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव के लिए कुल सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन विपक्ष इसमें सफल नहीं हो सका। इसके चलते निर्मला भगत जिला परिषद की अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी। महेंद्र सिंह धोनी आज 44 वर्ष के हो गए हैं और पूरे देश से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं मिल रही हैं। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने भी उन्हें बधाई दी, जबकि धोनी ने रांची के स्टेडियम में आम लोगों के साथ केक काटकर जश्न मनाया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मुहर्रम के अवसर पर जामताड़ा के विभिन्न इलाकों में तजिया जुलूसों में भाग लेकर भाईचारे, एकता और इंसानियत का संदेश दिया। उन्होंने करबला की घटना को याद करते हुए जनता से सच्चाई और उसूलों के लिए संघर्ष करने तथा सभी समुदायों को मिलकर राज्य को आदर्श बनाने की अपील की। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जनता दरबार में आम लोगों की समस्याएं सुनी। कमलेश ने कहा कि इस पहल से जनता को सरकार पर भरोसा बढ़ा है और समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगी है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, सरकारी काम में कोताही बर्दाश्त नहीं। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और विधायक रोशन लाल को बेलतू गांव में 2 समुदायों के बीच झंडा विवाद के चलते सीकरी थाना क्षेत्र में नजरबंद कर दिया गया, जहां धारा 144 लागू है। सांसद ने प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए निष्पक्ष समाधान की मांग की, जबकि घटना से राजनीतिक और सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दुरन कप 2025 ट्रॉफी के अनावरण समारोह में इसे झारखंड की खेल संस्कृति के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया, जिससे राज्य की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा। उन्होंने कहा कि फुटबॉल जैसे खेल ग्रामीण और शहरी युवाओं को समान अवसर प्रदान करते हैं और खेलो इंडिया जैसी योजनाएं भारत को खेल महाशक्ति बनाने में सहायक होंगी। रांची के ओरमांझी में 11,000 वोल्ट की लाइन की चपेट में आने से लाइनमैन उमेश महतो की दर्दनाक मौत हो गई, जिसे लेकर ग्रामीणों और झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने बिजली विभाग पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। संघ ने उच्च स्तरीय जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई, पीड़ित परिवार को मुआवजा व नौकरी और तकनीकी कर्मियों को सुरक्षा उपकरण देने की मांग की है। 11 जुलाई से शुरू हो रहे देवघर श्रावणी मेले को लेकर स्पेशल ब्रांच ने आतंकी या उग्रवादी हमले की आशंका जताते हुए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है, जिसमें कांवरियों के भेष में असामाजिक तत्वों के घुसपैठ की चेतावनी दी गई है। इसके बाद देवघर और बासुकीनाथ मंदिर सहित कांवरिया पथ पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है और झारखंड एटीएस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। हजारीबाग में मुहर्रम जुलूस के दौरान आग की लपटों की चपेट में आकर 15 लोग झुलस गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे अधिक शामिल हैं और कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं, जिससे धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने प्रमोशन पाए 23 नवप्रोन्नत अधिकारियों को डीएसपी रैंक का बैच पहनाकर सम्मानित किया और शुभकामनाएं दी। ये कार्यक्रम 64 अधिकारियों के प्रमोशन के तहत आयोजित हुआ, जिसमें वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। झारखंड में वर्षों से पदस्थापित वरिष्ठ हिप्स अधिकारी डॉक्टर संजय आनंद लाटकर को विरमित कर परमाणु ऊर्जा विभाग में आईजी सिक्योरिटी के पद पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। तेजतर्रार और ईमानदार माने जाने वाले लाटकर इससे पहले सीआरपीएफ और झारखंड में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। रामगढ़ जिले के कुजू क्षेत्र की खदान में ढहाव से हुई 4 लोगों की मौत के मामले में सीसीएल के महाप्रबंधक सहित 4 अधिकारियों पर लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन की प्राथमिकी के आधार पर पुलिस जांच जारी है।
झारखंड में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश और अचानक बाढ़ की आशंका को लेकर आईएमडी और फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेल ने रांची समेत 12 जिलों में अलर्ट जारी किया है। मानसून ट्रफ के डाल्टनगंज से गुजरने के कारण राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की संभावना जताई गई है। चक्रधरपुर मंडल के मनोहरपुर स्टेशन के पास मानसून पेट्रोलिंग के दौरान गीतांजलि एक्सप्रेस की चपेट में आकर ट्रैक मेंटेनर विक्की कुमार की मौत हो गई, जिससे रेलवे विभाग में शोक की लहर है। ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन ने रेल प्रशासन और अधिकारी विनय कुमार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सुधार की मांग और चेतावनी जारी की है। सिमडेगा के बाल संप्रेक्षण गृह से हत्या जैसे गंभीर मामलों में आरोपित 6 बच्चे ड्रम की मदद से दीवार फांदकर फरार हो गए, जिनमें लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम और गुमला के किशोर शामिल हैं। इस घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं और प्रशासन ने चूक की जांच के आदेश देते हुए फरार बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। रांची में सक्रिय साइबर ठगों का गिरोह गार्डविहीन एटीएम में कार्ड फंसा होने का बहाना बनाकर लोगों से उनका डेबिट कार्ड ठग रहा है और खाते से लाखों रुपए उड़ा चुका है। अब तक 7 लोग इस गिरोह का शिकार बन चुके हैं, जबकि पुलिस के लिए ये गिरोह चुनौती बना हुआ है, जिससे सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर के डीसी कर्ण सत्यार्थी ने सदर अस्पताल का निरीक्षण कर विभिन्न वार्डों, सुविधाओं और चिकित्सा सेवाओं की गहन समीक्षा की तथा मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी। उन्होंने सिविल सर्जन को साफ सफाई, उपकरणों की कार्यशीलता और डॉक्टरों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी कैलाश मिश्रा ने खरसावा प्रखंड कार्यालय और स्कूलों का औचक निरीक्षण कर अनुपस्थित अधिकारियों और शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाई, साथ ही अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई का संदेश दिया। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता, छात्र उपस्थिति और साफ सफाई को सुधारने के निर्देश देते हुए सरकारी कार्य संस्कृति में समयपालन और जवाबदेही को अनिवार्य बताया। जमशेदपुर रेलवे प्रशासन ने परिचालन कारणों से जुलाई 2025 में टाटानगर होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों के मार्ग और ठहराव में बदलाव किया है, जिनमें कन्याकुमारी डिब्रूगढ़, कन्याकुमारी हावड़ा, एर्नाकुलम टाटानगर और अल्लेप्पी धनबाद एक्सप्रेस शामिल हैं। यात्रियों से यात्रा से पूर्व ट्रेनों की ताज़ा जानकारी आईआरसीटीसी या नज़दीकी स्टेशन से लेने की अपील की गई है, ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके। हटिया कामगार यूनियन के उपाध्यक्ष लालदेव सिंह ने एचईसी के सभी मजदूरों से 9 जुलाई की देशव्यापी हड़ताल में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि बिना संघर्ष वेतन और अधिकार नहीं मिलेंगे। उन्होंने श्रम कानूनों के उल्लंघन और वेतन को लेकर प्रबंधन की चुप्पी पर चिंता जताई और हड़ताल को मजबूरी बताया। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़कर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ज्वाइन कर ली है और वे 2025 में चनपटिया से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने बिहार को सुरक्षित और समृद्ध बनाने की अपील करते हुए जन सुराज को बदलाव का विकल्प बताया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के लिए बिहार के कई रेलवे स्टेशनों का औचक निरीक्षण किया, जिससे पीएम मोदी के आगामी दौरे से पहले तैयारियों को गति मिलने की उम्मीद है। मुहर्रम के मद्देनजर नालंदा में महिला गृह रक्षकों की 7 जुलाई की शारीरिक दक्षता परीक्षा अब 13 जुलाई को दीपनगर स्टेडियम में पूर्व निर्धारित एडमिट कार्ड के साथ आयोजित की जाएगी। आरबीआई ने पूर्व बैंक कर्मियों के लिए 50 से 63 वर्ष की आयु सीमा में लाइजन ऑफिसर के 4 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए स्नातक डिग्री और बैंकिंग अनुभव अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में स्क्रीनिंग, दस्तावेज सत्यापन और पर्सनैलिटी टेस्ट शामिल हैं, जबकि आवेदन 14 जुलाई 2025 तक ऑफलाइन व ईमेल के जरिए भेजा जा सकता है। पटना में ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने नए ट्रैफिक नियमों के विरोध में 8 से 9 जुलाई को 2 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो सकती है और आंदोलन अनिश्चितकालीन रूप भी ले सकता है। दलाई लामा को भारत रत्न देने की मांग जोर पकड़ रही है, जिसे लेकर 80 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं और प्रस्ताव जल्द प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा, जिससे तिब्बत मुद्दे पर भारत चीन तनाव और बढ़ सकता है। संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय नागरिकों के लिए नया नामांकन आधारित गोल्डन वीजा मॉडल शुरू किया है, जिसमें बिना निवेश के केवल एकमुश्त फीस देकर आजीवन रेजिडेंसी प्राप्त की जा सकती है। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और लाइक व शेयर करें। अगले बुलेटिन तक जोहार और नमस्ते। देखते रहिए SVN न्यूज़ झारखंड। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए
बने रहे हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं यजत पिंटू रांची।